हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। तो देखिए, पिछली कक्षा में हमने बात की थी कि द्विघात समीकरण को सोल्व कैसे किया जाता है। ये द्विघात समीकरण आपके आगे आने वाले हर चैप्टर में कहीं ना कहीं छोटी मोटी जरूरत जरूर लेकर के आएंगे। तो हालांकि द्विघात समीकरण को हम ऑप्शन से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर भी मान लीजिए हम खुद सोल्व करना चाहें बिना ऑप्शन के तो कैसे करते हैं, इसके बारे में पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी। ठीक है, अब इस चैप्टर में द्विघात समीकरण की जरूरत कहां पर पड़ेगी, कैसे पड़ेगी, हम इसको काम में कैसे लेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से सुनिए। तो देखिए, अब इसमें क्या जरूरत पड़ने वाली है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, इसमें रूट में अगर सीरीज आ जाए आपके पास तो इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एक सवाल मिल गया, √30 प्लस √30 प्लस √30, ये कोई सवाल मिल गया, अनंत तक जा रही है, और इसमें आपको ये पूछा गया है कि भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखो, इसकी वैल्यू कैसे सोल्व करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। देखो क्या इसकी वैल्यू क्या आएगी, कैसे मान पता लगेगा इसका। तो देखो, हमने मान लिया कि इसकी जो वैल्यू है वो है x, इसकी जो एक वैल्यू है वो क्या है, x है। ये हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया। ठीक है, अच्छा। अब देखो और सुनिए, बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये रूट हटाएंगे यहां से तो इधर चला जाएगा स्क्वायर में। अगर आप रूट हटाएंगे यहां से तो इधर किस में चला जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। तो आ जाएगा 30 प्लस √30 प्लस √30, ये तो अनंत तक चलता रहेगा, और रूट हटाओगे तो इधर जाएगा स्क्वायर में। बताइए कोई दिक्कत है तो? अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अभी भी तो वही बात है, जो बात है वो की वही यहां पर। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी ये वो की वो बात कैसे है, ये तो 3 बार है, 2 बार। भाई साहब, ये 3 बार नहीं अनंत बार है, और ये भी 2 बार नहीं अनंत बार है। ठीक है, तो 30 में 30 को अनंत बार जोड़ेंगे और रूट के अंदर अगर है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, x। इसका मतलब आप यहां पर x पुट कर सकते हो, लिख सकते हो। तो मैं इसकी जगह पर लिख देता हूं x। तो ये तो है 30 प्लस x इक्वल टू x²। ये प्लस का है, प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आ जाएगा x² प्लस का x इधर आकर माइनस हो जाएगा, प्लस का 30 इधर आकर माइनस का, इक्वल टू क्या है भाई साहब, 0। ये द्विघात समीकरण बन करके आपका तैयार है। देखो, कुछ लोगों को इसकी डायरेक्ट ट्रिक मालूम है, कैसे करेंगे। देखो, ध्यान देना, ट्रिक वो मैं भी बता दूंगा, चिंता मत करो आप, लेकिन सबसे पहले उसका कंसेप्ट समझना जरूरी है। डायरेक्ट ट्रिक के चक्कर में जाते हैं तो फिर यहाँ पर संख्याएं जब बदल जाएंगी तो फिर हमें पता ही नहीं लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए पहले कंसेप्ट समझना जरूरी है, इसलिए बात बताई जा रही है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² माइनस x माइनस 30 इट विल इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा। अब देखिए, ध्यान से समझिए। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। देखो, x की वैल्यू आपको चाहिए तो आपको पहले कहा था टुकड़े कर लेंगे। ये 1 है, ये 30 है, तो 30 को 1 से गुणा करेंगे तो गुणा जो आएगा वो माइनस का 30 आएगा। गुणा माइनस का है तो आपको बताया था टुकड़े घटा करके करेंगे। टुकड़े कैसे करना है जी, घटा करके। घटा करके करेंगे तो घटाए तो कितना आना चाहिए, 1। घटाए तो 1 और गुणा करे तो 30। तो आप बता दो कि 6 और 5 हो जाएगा, 6 और 5। लेकिन ये 1 भी किसका चाहिए, माइनस का। इसका मतलब ये है कि 5 माइनस 6 हो जाएगा, 5 में से 6 जाएगा, माइनस 6 का जाएगा। अब क्या बताया था, आगे क्या सोल्व करने के लिए बोला था आपको। तो आगे हमने बोला था कि आप क्या करना है, x² के कोफिशिएंट का भाग दे देंगे। तो x² का कोफिशिएंट है 1 है, तो 1 का भाग इसमें भी दे दिया और इसमें भी दे दिया। फिर एक काम और करने के लिए बोल दिया, क्या, चिन्ह बदलने के लिए। तो ये प्लस का है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है बात, अच्छा। तो देखो सुनिए बात को, x की वैल्यू -5 है और ये वैल्यू 6 है। ठीक है, ये -5 और ये वैल्यू कितनी है, 6। अब x की वैल्यू -5 भी आई है और 6 भी आई है। वैसे समीकरण के अकॉर्डिंग तो दोनों सही है। अगर बात समीकरण की करें तो दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन ध्यान रखना, ये समीकरण अगर मानते हो आप तो समीकरण के अकॉर्डिंग तो दोनों सही है, लेकिन जो सवाल पूछा गया था ये पूछा गया था, और इसकी वैल्यू हमने पहले भी चर्चा करी, माइनस में नहीं हो सकती, क्योंकि बाहर कौन सा चिन्ह है, प्लस का।
क्लियर है बात। तो अगर यहां से आपको पूछा गया ये समीकरण का सॉल्यूशन करना है तब तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन दरअसल समीकरण का सॉल्यूशन नहीं पूछा, समीकरण तो हमारी मदद करने के लिए यहां पर आया है, समीकरण थोड़ी पूछा गया था। आपको पूछा क्या गया था, पूछा ये गया था इसकी वैल्यू बताइए, और इसकी वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। इसका मतलब आपको आंसर प्लस वाला ही चाहिए, माइनस का नहीं चाहिए। इसका मतलब ये आ जाएगा प्लस का 6। तो कहने का मतलब ये है √30 प्लस √30 प्लस √30, अगर ये अनंत तक जा रहा है तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा चलो ये तो इसका कंसेप्ट हो गया, समझ हो गई। ठीक है, अब हमारे को ये प्रश्न है कि क्या इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी या कोई डायरेक्ट रास्ता है हमारे पास। तो बिल्कुल डायरेक्ट रास्ता है। क्या रास्ता है डायरेक्ट, देखिए ध्यान से समझिए। आपको बताया कि घटाने पर 1 आना चाहिए, घटाने पर 1 आना चाहिए। घटाने पर 1 तभी आता है जब संख्या लगातार हो, 6 7 7 8 9 10। समझ गए बात को। तो घटाने पर 1 कब आएगा, जब संख्याएं लगातार हो। तो बस सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से देखना, प्यार से देखिए। अगर आपको ये बोला गया है देखिए ध्यान से समझिए बात को, √30 प्लस √30 प्लस √30 ये संख्या आपको दे दी गई है। और अगर मान लीजिए आप कहें तो ये 5 गुणा 6 कितना है, 5 गुणा 6 30 हो गया। ठीक है, अच्छा 30 है। अगर प्लस का है, ध्यान रखना बार बार प्लस आ रहा है तब तो बड़ा वाला आंसर है, और अगर बार बार माइनस आए तो छोटा वाला हो जाएगा। तो 2 लगातार ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका गुणा 30 आए। ठीक है, हर बार प्लस है तब तो 6 आएगा, हर बार माइनस है तो कितना आएगा, 5 आएगा। समझ गए बात को। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं तो और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया √20 माइनस √20 माइनस √20, ये अनंत तक जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो है कि 20 के 2 टुकड़े करिए लगातार है जिनका गुणा करने पर 20 आए। तो देखो जी 4 को 5 से गुणा करने पर 20 आ जाएगा, 4 को 5 से गुणा करने पर 20 आएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए माइनस है इसलिए लेना है छोटा वाला, और प्लस होगा तो क्या लेंगे, बड़ा वाला। तो ये तो आ जाएगा 4। ठीक है, और अगर यही प्लस में होता तो मान लीजिए ये जो संख्या है आपकी, ये जो संख्या है अगर ये प्लस में होती तो क्या करते, ये अगर प्लस में होता, ये लो प्लस में कर दिया, तो वो जो टुकड़े हैं वो किस में आ जाते, बड़ा वाला आता, मतलब 5 आता। समझ गए होंगे बात को, क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं और समझिए बात। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न भी हो सकता है कि साहब ये तो सवाल तब आ गया जब लगातार टुकड़े हो गए, लेकिन जैसे 15 होता तो आपके दिमाग में आया कि अगर भाई साहब ये 15 हो जाता, √15 प्लस √15 प्लस √15 तब क्या होता। देखो आराम से सुनना, हर चीज का आपको जवाब मिलेगा, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करिए। 15 होता तो कई लोगों के दिमाग में आ जाता तो 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 तो हो गया, 15 भी हो रहा है, लेकिन लगातार टुकड़े नहीं है, दोनों के अंतर 20 1 का अंतर नहीं। ठीक है, इसका मतलब ऐसे टुकड़े नहीं हो रहे। अब इसके टुकड़े नहीं हो रहे तो क्या करना है, टुकड़े नहीं हो रहे तो वापस चलो वही तरीका, x मान लेते हैं जैसे पिछले सवाल में किया था। अब x मान लिया है तो देखो सुनिए बात को, अगर इसको हटा दें तो भी इसकी वैल्यू भी तो x ही आएगी। समझ रहे हो क्या, क्योंकि ये भी अनंत तक ही जा रहा है ना। और या फिर ऐसे समझ लो, रूट अगर आप हटाओगे यहां से तो 15 प्लस √15 प्लस √15
प्लस रूट 15। ठीक है। अच्छा, तो रूट हटाओगे तो स्क्वायर में चला जाएगा, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, देखिए सुनिए बात को, इसकी जगह पर भी आप क्या लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, तो लिख दीजिए एक्स। तो 15 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तरीका वही, प्रोसेस वही, पूरा का पूरा प्लस इधर आकर माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण बनकर के तैयार है। अगर अटपटा लग रहा है तो इसको इधर लिख दो, वैसे कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है, मैथमेटिकली एकदम सही है, लेकिन कई लोगों को इधर उल्टा लिखने से उल्टा लग रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15 इट विल इक्वल टू 0। अब ये 0 आ गया, तो प्रश्न तो यही है कि भाई गुणा करने पर तो 15 और घटाने पर 1, गुणा करने पर तो 15 और घटाने पर 1। तो परेशानी तो वही है, वो तो पहले हो गई थी कि भाई इसके टुकड़े ही नहीं हो रहे, क्योंकि ऐसी संख्या नहीं मिल रही है हमें जिनको घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 15 आए। तो जिस संख्या के टुकड़े नहीं, उसके लिए क्या बताया था आपको, तो उसके लिए आपको बताया था धराचार्य जी का फॉर्मूला, बताया था क्या। तो धराचार्य जी क्या कहते हैं, देखो वो भी बात में दोबारा सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, धराचार्य जी को लेकर के मत बैठ जाना आप। ठीक है, हाँ करनी डायरेक्ट ही है, लेकिन कारण समझ में आए अपने को, तो कारण पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 15 बराबर में 0 दे रखा आपको। ठीक है, और श्री धराचार्य जी क्या कहते हैं, श्री धराचार्य जी कहते हैं जी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। अच्छा, अब a क्या है, b क्या है और c क्या है, तो ये तो हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c, a b और c। ठीक है। अच्छा, तो देखो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 1 है, c की वैल्यू माइनस 15 है, पता लग गया। यहां रखिए, देखो ये माइनस है, एज इट इज रख दिया है, b की जो वैल्यू है वो माइनस 1 है, b की जो वैल्यू कितनी है, माइनस 1 है, तो यहां पर लिख देते हैं माइनस 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, वही माइनस 1 है, तो यह आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, a की वैल्यू कितनी है 1, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है माइनस 15, c की वैल्यू जो है वो कितनी है, माइनस 15। देखो सुनिए बात को, ध्यान दीजिए, बटे 2a, 1 का डबल, a की वैल्यू कितनी है 1, माइनस को माइनस से गुणा करें प्लस, माइनस रूट माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस को माइनस से गुणा करें प्लस, 15 चौक 60 बटे 2। ठीक है। अच्छा, आगे देखिए और सुनिए बात, 1 प्लस माइनस रूट 60 और 1 61 बटे 2, 1 प्लस माइनस रूट 61 बटे 2, 1 प्लस माइनस रूट 61 बटे 2। बताओ कोई दिक्कत है तो, हो गई बात क्लियर। अच्छा, अब आगे अगर जनरली ऐसे ही पूछा जाता है, या कई बार रेंज के लिए पूछ लेता है, 2 और 3 के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा, वो रेंज भी समझा दूंगा, चिंता मत करो आप। तो ये कैलकुलेशन होगी। अब बात है सही आंसर कौन सा है। ठीक है, दो है इसमें, प्लस लगा करके भी है और माइनस लगा करके भी है। तो x की जो वैल्यू है, देखो सुनिए बात को, ध्यान देना, x की जो वैल्यू है वो एक तो हो गई 1 प्लस रूट 61 बटे 2, और दूसरी जो वैल्यू है 1 माइनस रूट 61 बटे 2, ये दो वैल्यू हो गई। अब आता है सही कौन सी है इनमें से। देखो पहले बताया आपको इसकी वैल्यू प्लस में, तो रिजल्ट प्लस में आना चाहिए, वही सही है, माइनस वाला नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखो ये तो प्लस में आ रहा है, सही है, माइनस वाला नहीं चलेगा, क्योंकि छोटी संख्या में बड़ी घटाएंगे माइनस ही आएगा, तो इसका मतलब डजंट को, ये नहीं चलने वाला है। ठीक है, ये आएगा। अब प्रश्न है कि क्यों, इस क्यों का तो खैर जवाब दे दिया है, लेकिन आप प्रश्न ये कि इतनी लंबी कैलकुलेशन थोड़ी करके करेंगे भाई। ठीक है,
तो और क्या कोई रास्ता है क्या आपके पास? तो रास्ते भाई साहब थोक में है, चिंता मत करिए आप, ठीक है। बस तसल्ली से प्यार से देखते जाइए। देखो अब कंसेप्चुअल बात करते हैं, वापस से देखिए। आपने हम पहले 15 लिखा था, मैं 15 नहीं लिख रहा हूं, पी लिख रहा हूं। पी प्लस रूट पी प्लस रूट पी प्लस रूट पी लिख दिया है, इक्वल टू कितना आ गया? एक्स आ गया, ठीक है। रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, कारण से ही समझिए, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ये जो वैल्यू है उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी? एक्स लिख रही है, जैसे पिछले सवाल में किया हमने, रूट हटाया स्क्वायर आ गया। बस अब ये प्लस के इधर आकर क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर तो है ही, प्लस का एक्स इधर आकर माइनस, प्लस का पी इधर आकर माइनस, बराबर में क्या आ जाएगा? 0। किसी को लोड ज्यादा होता हुआ महसूस हो तो एक बार रोक करके वापस से देख लीजिए, ठीक है। बस प्यार से देखते जाइए, घबराए नहीं, हड़बड़ाए नहीं। देखो धराचार्य जी के अकॉर्डिंग इसकी तो वैल्यू क्या है? इसको क्या बोलते हैं? ए, इसको बोलेंगे बी, और ये परमानेंट सी, ठीक है। अच्छा, तो x की जो वैल्यू है वो है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक। देखो समझो बात को, ध्यान दीजिएगा। माइनस बी, बी की वैल्यू है -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू है -1 और इसका स्क्वायर -4ac। ए की वैल्यू कितनी है? 1। और सी की वैल्यू, सी की वैल्यू है माइनस का पी बटे 2 टाइम्स ऑफ ए। ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1, ठीक है। अच्छा, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, 4p, माइनस को माइनस से प्लस आ ही गया, ये लो 2। माइनस तो अपने को लेना नहीं है, ठीक है। अब माइनस नहीं लेना है तो फिर क्या लेना है? प्लस लेना है। मतलब x की जो वैल्यू आई है वो 1 प्लस, इसको इधर लिख देता हूं, चलो पूरे को पढ़ने के हिसाब से कंफर्टेबल रहे इसके हिसाब, तो रूट वाली संख्या को मैं इधर लिखूंगा, इसको इधर लिखूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। और 4p को इधर और 1 को इधर, कैलकुलेशन करने के हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा, वो मैं लिख रहा हूं 4p + 1 और ये +1 अपॉन 2। ये लो जी, लिख सकते हैं इसको ऐसे, बस सिंपल सी बात है। देखो ये आपका फॉर्मूला बन गया, लेकिन ध्यान रखना, समझिए बात को, सहारा अगर हम ले रहे हैं तो सहारा अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए लीजिए, अपंग बनने के लिए सहारा मत लीजिए, ठीक है। कुछ लोग सहारा लेकर बेसहारा हो जाते हैं, नहीं, सहारा लेकर बेसहारा नहीं होना है, ठीक है। आपको सहारा लेना है किसी दूसरे को सहारा देने लायक बनने के लिए, ठीक है। तो देखिए सुनिए बात को, ध्यान दीजिएगा, कैसे मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं। अभी आपके पास आया √4p + 1 बटे 2, यही आया। अभी आपके पास जो सवाल पूछा गया था मैं वही ले रहा हूं, क्योंकि आपको समझ भी आ जाए वो बात। √15 + √15 प्लस कंटिन्यू चल रहा है, ये सवाल आपको पूछा गया है, ठीक है। तो p की जगह क्या ले लेंगे? 15 ले लेंगे। तो आप लोग क्या करते हो? 4 गुणा p की जगह पर 15 + 1 बटे 2, ठीक है। 15 चौक 60 और 1 61, तो आ जाएगा √61 + 1 बटे 2, यही तो आया था, ये आया था। लेकिन यहां पर हम बेसहारा बन रहे हैं भाई, बेसहारा किस लिए बन रहे हैं? क्योंकि इसने तो मदद करी भाई, ऐसे कर लेना, ठीक है। तो हम नकल कर रहे हैं, इसकी पहले रूट लगाया, फिर 4 लगाया, फिर p की वैल्यू रखी, फिर +1 लगाया, फिर +1 बटे 2, ये नाटकबाजी कर रहे हैं बार बार हम, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया कि सहारा लीजिए सहारा देने वाला बनने के लिए, ठीक है, बेसहारा बनने के लिए बिल्कुल सहारा नहीं ले, ठीक है। बस आपको इसके इसके भावों की तरफ समझिए, क्या करना चाह रहा है। जो संख्या है उसको 4 गुणा करके 1 जोड़ेंगे, जो संख्या है उसका चौगुणा करके 1 जोड़ेंगे, ठीक है, और उसको रूट में लगाकर +1 बटे 2। तो बस 15 आया था, तो 15 चौक 60, 60 और 1 61, तो √61 + 1 बटे 2, बस डायरेक्ट आना चाहिए आपके पास। 15 चौक 60, 60 और 1 61, ठीक है, तो √61 + 1 बटे 2, ठीक है।
अगर मान लीजिए आपके पास आया √13 प्लस √13 प्लस √13, √13 प्लस √13 प्लस √13, तो क्या हो जाएगा 13 चौक 52, 52 और 1 53, तो आ जाएगा √53 प्लस 1/2। ऐसे नहीं इसको लेकर के बैठे रहो, ये समझ डेवलप करने के लिए बात बताइए आपको, लेकिन करना डायरेक्ट आपको, ठीक है। अच्छा, और अगर माइनस आए तो करके आप देखेंगे यहां ऐसे कैसे बनाकर देख लीजिएगा, √p माइनस √p माइनस √p माइनस √p, माइनस का अगर आ जाता है तो बस करना वो ये प्रोसेस वो ये, ये जो प्लस दिख रहा है उसकी जगह माइनस करना है बस, ये जो प्लस दिख रहा है उसकी जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी अगर आपके पास √11 माइनस √11 माइनस √11, अगर ये सवाल आपके पास आ गया है तो क्या करना है, 11 चौक 44, 44 में एक जोड़ेंगे 45, इसमें घटाना नहीं है जोड़ना ही है 45, लेकिन आगे घटाना है -1/2, ठीक है। ये तो जुड़ने वाला जुड़ेगा ही जुड़ेगा, इस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों होगा, क्या कारण है, ये बात आप वहां पर जैसे मैंने वो समझाया प्लस वाला उसी प्रकार से आप खुद करके देखें, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो कि साहब हमसे नहीं हुआ तो आप मेरे आपको किया हुआ जो सवाल उसकी फोटो खींच करके इस पर डाल देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर आपने वास्तव में किया है तो मैं आपको माइनस वाला भी करके बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये उनके लिए जो खुद कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है। तो करके जरूर देखिएगा, आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। चलो तो देखिए पहले कुछ एग्जांपल, अच्छा हाँ, कुछ लोग ये कहेंगे कि साहब उसके जो टुकड़े हो रहे थे क्या उसको भी इस तरीके से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखो क्या संख्या ली थी, मैं एक बार वापस ले लेता हूं वही संख्या जिससे आपको तसल्ली भी हो जाए। सवाल था आपका √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस √30, ये संख्या आपके पास थी, ठीक है। अच्छा, और अब आपको क्या करना है कि √30 प्लस √30 प्लस √30 है, तो 30 को आप 5 गुणा 6 लिख रहे थे, तो प्लस वाला आंसर आ गया 6, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में अब आए कि यार मैं तो मान लो बाई चांस मैं गलती से टुकड़े नहीं हो पाए, मैं 4 गुणा करके 1 जोड़ दूं तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो भाई होना ही पड़ेगा उसको, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, नाराज नहीं होना है। देखो क्या करना है, 30 चौक 120, 120 में एक जोड़ेंगे 121 आ जाएगा, 120 में एक जोड़ेंगे 121 प्लस 1/2, माइनस होता तो -1/2 आ जाता। अब बताइए 121 का वर्गमूल निकलता है कितना आ जाएगा, 11 आएगा, तो ये आ जाएगा 11 प्लस 1/2, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, 12 में 2 का भाग दिया कितना आया 6। तो बस मैं एक ही बात समझाना चाह रहा हूं आपको, रट्टू पोपट बिल्कुल मत बनिए, रट्टू पोपट नहीं बनना है, कंसेप्ट से मैंने बात समझाई है तो वो हर जगह काम करेगी, ये नहीं कि वहां लगेगी या नहीं लगेगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है जी। हो गई बात क्लियर। अच्छा चलो आगे देखते हैं, और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपको दे दिया √7 माइनस √7 माइनस √7 माइनस √7। अब सबसे पहले तो हम यही चेक कर लेते हैं कि भाई इसके लगातार ऐसे कोई टुकड़े होते हो जिनका गुणा 7 है, तो ऐसे कोई टुकड़े होते ही नहीं है इसके, ठीक है। तो फिर आपको क्या बताया, इसका 4 गुणा करो, 7 चौक 28, 28 और 1 29, तो आ जाएगा √29 प्लस 1/2, बस डायरेक्ट लिखना सीखें। अगर मान लीजिए आपके पास आ गया √5 प्लस √5 प्लस √5, अनंत तक जा रहे हैं, तो क्या करना है, 5 चौक 20, अच्छा सॉरी माइनस है भाई, ये ध्यान रखना ये माइनस है, तो क्या करना है, माइनस है तो यहां माइनस लगाना है, और 5 चौक 20, 20 और 1 21, तो आ जाएगा √21 प्लस 1/2। देखो प्लस क्या आ रहे थे इसलिए प्लस लगा दिया, माइनस क्या आ रहे हैं तो माइनस लगा दिया, ठीक है। हो गई बात क्लियर, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, तो आराम से समझने की कोशिश करिएगा, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा, तसल्ली से देखिए। अब इसमें इसी सवाल में कई बार रेंज पूछ ली जाती है, क्योंकि इसमें तो आंसर आ गया लेकिन इसमें तो आंसर एग्जैक्टली तो आया नहीं अपने पास, एग्जैक्टली तो निकालोगे तब आएगा, 29 का वर्गमूल निकालेंगे फिर 1 घटाएंगे 2 का भाग देंगे, इसमें 21 का वर्गमूल निकालेंगे फिर 1 जोड़ेंगे फिर 2 का भाग देंगे, ठीक है। लेकिन कई बार ये दे देता है ऑप्शन में कि 3 से 4 के बीच, 4 से 5 के बीच, 1 से 2 के बीच, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है इसके बारे में देखिए, ध्यान से सुनिए कैसे कैसे करेंगे। जैसे
ये आ गया आपके पास 19 प्लस रूट 19 प्लस रूट 19, ये सवाल आ गया आपके पास। ठीक है, अगर बाई प्रोसेस करोगे तो 19 चौक 76, 76 और 1 77, तो रूट 77 प्लस 1/2। ठीक है, अच्छा और सुनिए और ध्यान देना, देखिए रूट 77, 77 का वर्गमूल अगर आप निकालोगे तो आपको पता है 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तो 64 81 के बीच में, इसका मतलब वर्गमूल 8 और 9 के बीच में आएगा, यानी कहने का मतलब 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 पॉइंट समथिंग, 8 से कुछ ज्यादा आएगा, प्लस 1/2, तो 8 और 1 9, 9 से कुछ ज्यादा आएगा, 9 से ज्यादा आएगा, तो 9 से बड़ी संख्या हो गई है, और 9 से बड़ी संख्या है उसमें 2 का भाग देंगे, तो 9 का आधा कितना होगा 4.5, इसका मतलब आएगा संख्या 4.5 से बड़ी आएगी, 4.5 से कुछ बड़ी आएगी। समझ गए बात को, क्लियर है बात? अच्छा, अब मैं बोलना चाह रहा हूं वो ध्यान दीजिए, यानी कहने का मतलब ये 4.5 से बड़ी आएगी तो 4 और 5 के बीच में तो आएगी कि नहीं आएगी, 4 और 5 के बीच में, आधे का लफड़ा मैं रखवाना नहीं चाह रहा हूं, आधा भी करके मैं बताऊंगा आपको, समझ में तसल्ली से देख लीजिएगा, आप कर सकते हैं ऐसा 4.5 से 5, लेकिन मैं एक बार तो पूरी रेंज बता रहा हूं आपको, उसको समझने की कोशिश करिए, तो जो आंसर आएगा वो 4.5 से 5 के बीच में आएगा। आप एक बार 4 से 5 के बीच में मान लो, आप इसको किसके बीच में आएगा, 4 से 5 के बीच में, तो रेंज जो पूछी जाएगी वो 4 और 5 के बीच आएगी। ठीक है, अच्छा 4.5 का हिसाब किताब भी करेंगे, लेकिन वो बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले ऐसे ही समझ आपको रखनी है। ठीक है, लेकिन अब ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ये बोलिए कि इसका नियरेस्ट निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, इसकी निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, बताइए निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। 19 के एकदम नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है, तो देखो सुनिए बात को, 19 के इस साइड तो 16, 16 का वर्गमूल 4 होता है, ठीक है, आगे है 25, तो आप इसको पूछिए भाई साहब ये 16 के नजदीक है या 19 के नजदीक है। ठीक है, ज्यादा और कम से मतलब नहीं है आपको, जिसके नजदीक है चाहे वो ज्यादा है तो वो लेंगे, कम है तो कम वाला लेंगे। तो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कितना है, 16 है या 19 है, 25 है। देखो इस साइड तो 16 है और इस साइड कितना है 25 है। समझ गए बात को, तो 25 से तो डिस्टेंस है 6 की और 16 से डिस्टेंस है 3 की, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो परफेक्ट स्क्वायर है वो किस में आ जाएगा, तो बस निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या वो कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी, और 16 का जो वर्गमूल है वो क्या आएगा, 4 है, 16 का वर्गमूल क्या आएगा 4, और प्लस है क्या, प्लस है तो आगे चले जाओ, माइनस है तो पीछे आ जाइए, तो 4 और आगे जाएंगे तो 5, 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा। समझ गए बात को, बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा फिर आगे देखिए और समझिए बात को, अगर मान लीजिए आपको ये बोल दिया जैसे √59 माइनस √59 माइनस √59, ध्यान से समझिएगा, और अनंत तक जा रहे हैं, ध्यान रखना ये सारे अनंत तक जा रहे हैं, रुक नहीं रहा बीच में कोई भी, तो √59 प्लस √59 प्लस √59, अगर मान लीजिए ये सवाल आपके पास आया है और इसको अगर वैसे पूछा जाए तो 4 गुणा करके 1 जोड़ करके -1/2, ठीक है, वैसे करें तब तो 4 गुणा कर लेंगे, लेकिन मैं वैसे रेंज बता रहा हूं फिलहाल, ध्यान रखना। इसका निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, पहले तो वो देखना। ऐसे लिख लिख करके मत करना, लिखना केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो देखो 8 का स्क्वायर 64, तो 64 है इधर, और इधर 7 का स्क्वायर 49, तो 49 और 64 के बीच में है ये संख्या। ठीक है, अब 49 और 64 के बीच में है, तो आप इसके नियरेस्ट 49 है या 64 है, एकदम नजदीक, तो इसकी तो दूरी 5 है और इससे दूरी है 10 की, इसका ज्यादा नजदीक अब की बार इसके है। ठीक है, जिसके ज्यादा नजदीक उसको लेना है, तो 64 के ज्यादा नजदीक है तो 64 को ले लिया, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 होएगा भाई साहब। क्लियर है बात? अच्छा
आपको बताया था यहां पर प्लस है या माइनस है, तो माइनस है तो क्या करना है, माइनस है तो बैक गियर डालना है, प्लस है तो आगे वाला गियर डालना है। तो इसका मतलब है 8 और बैक जाना मतलब 7, 8 और 7 के बीच जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 8 और 7 के बीच में। क्लियर है बात। और प्लस होता तो 8 और 9 के बीच में आगे चले जाते। अगर ये ऐसे होता √59 प्लस √59 प्लस √59, अगर ये अनंत तक जा रहा है और प्लस का होता तो क्या करते, 8 और 9 के बीच में होता, 8 और 9 के बीच में। समझ गए बात को, बताइए कोई दिक्कत है तो। अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। तो टुकड़े होते हैं तो टुकड़े कर लो, टुकड़े नहीं होते हैं तो आंसर 4 गुना करके 1 जोड़ देंगे। अब जैसे इसका करेंगे तो इसका 4 गुना कितना होता है, 59 चौक 236, 236 और 1 237, तो आ जाएगा √237, माइनस है तो -1/2 और प्लस होगा तो +1/2, इसका आ जाएगा √237 प्लस 1/2। ठीक है, यहां तो एक ही जुड़ेगा, ध्यान रखना 59 का 4 गुणा करने के बाद एक ही जुड़ेगा, जो प्लस माइनस होना है वो यहां पर होगा केवल। ठीक है, अंदर तो जुड़ना ही है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है तो। हो गई बात क्लियर। तो बस जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसको बहुत प्यार से समझना, तसल्ली से समझिए। ठीक है, अच्छा देखो और आगे बढ़ते हैं। अभी आपके पास है √p प्लस √p प्लस √p, बहुत प्यार से समझिएगा, तसल्ली से देखिए। ये संख्या आई आपके पास, अगर टुकड़े होते हैं तब तो टुकड़ों से ही करो, उससे बेटर कोई इलाज नहीं है, मैं समझा देता हूं बात को। ठीक है, अगर टुकड़े नहीं होते हैं, यदि टुकड़े नहीं है तो आपको क्या करना है कि √p प्लस √p प्लस √p, तो इसको आपको बताया छोटा सा इलाज है, 4 गुना करो यानी 4p प्लस 1 प्लस 1/2। देखो मैंने आपको बताया रट्टू पोपट नहीं बनना है, रटना नहीं है मेरे भाई, तसल्ली से सुन लीजिएगा, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, इसलिए मैंने पूरे कारण से बताया। और अपंग नहीं बनना है, बस सीधी दिमाग में होना चाहिए, 4 गुना करके 1 जोड़ना है, +1/2 -1/2। ठीक है, अगर ये सवाल ऐसे आया था तो √p माइनस √p माइनस √p माइनस √p। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से समझिए, 4p -1 -1/2। ठीक है, अच्छा ये सवाल जो है ये खुद करके जरूर देखिएगा, बार बार ध्यान रखना, क्योंकि बोर्ड पर जब मार्कर चल रहा होता है, ठीक है, तो सवाल बहुत इजी लगता है, रे यार ये तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, ये सवालों की प्रैक्टिस मेरी हो रही है, आपकी नहीं हो रही है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मेरे को समझ में आएगा। ठीक है, तो आप जब तक खुद सवाल नहीं निकालेंगे तब तक नहीं आएगा, क्योंकि आपको मैं बार बार कहता रहा हूं, खुद को मरने से ही स्वर्ग मिलता है। ठीक है, हाँ मैं मरूंगा तो मेरे को स्वर्ग मिलेगा, कोई दूसरा मरेगा तो उसको स्वर्ग मिलेगा, आपका नाम नहीं ले सकता मैं। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर आई आपके पास, ये हमने समझा दिया आपको। अब इसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स अपने पास आ जाती है, देखो क्या आ जाती है, हमारे पास आ जाता है √p प्लस √p माइनस √p प्लस √p माइनस √p प्लस, ऐसे आ जाता है सवाल, एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस। ठीक है, अच्छा और √p माइनस √p प्लस √p माइनस √p प्लस √p, दोनों अलग है, ध्यान रखना, ये प्लस से शुरुआत कर रहा है, ये माइनस से शुरुआत कर रहा है। ठीक, अच्छा तो देखो ध्यान से सुनिए मेरी बात, बहुत प्यार से देखना, आराम से लिख रहा हूं, ये संख्या मैं चाहता तो लिखी लिखाई भी दे सकता था, लेकिन लिखते समय समझ में आती है बात, टाइम लगता है, लिखी लिखाई है तो उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते, एक एक शब्द की तरफ एक एक चीज की तरफ आप ध्यान दीजिए। ठीक है, हालांकि आपके पास वीडियो आगे पीछे करने का सिस्टम भी रहता है, लेकिन पूरी बात देखने की कोशिश जरूर करिए। जो लोग बीच बीच में स्किप कर देते हैं उनको बाद में परेशानी आती है, क्योंकि कुछ चीजें छूट जाती है। चलो अब इसका क्या इलाज है, देखो इसका इलाज मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें 4 घात का समीकरण बनेगा और 4 घात के समीकरण में बहुत से लोग सो जाते हैं। ठीक है,
तो अपने को उसकी ज्यादा खास जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अगर जरूरत पड़ती है मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। इसमें 4 गुणा करके क्या कर रहे थे, एक जोड़ रहे थे। इसमें 4 गुणा करके एक जोड़ रहे थे। गुणा तो इसमें भी 4 गुणा ही करना है, इसमें भी 4 गुणा ही करना है, लेकिन इसमें 3 घटाना। क्या करना है, 3 घटाना। ये इसका बेसिक काम है। बाकी आगे वही जो इनमें होता है, +1/2। इसमें भी वही 4p - 3 और इसमें -1/2। जो बोलना चाह रहा हूं मैं समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। इसमें +1, और अरे ये क्या लगा दिया भाई, ये प्लस ही है, ठीक है ना, प्लस, ये बार बार कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। हाँ ध्यान रखना, लिखते समय गलती लिखा गया, प्लस ही है ये, ठीक। अच्छा चलो आगे देखिए और सुनिए बात को। ये काम आपका हो गया है, ठीक है। अब ये काम आपका हो गया है, इसमें आपको ये देखो +1 है, इसमें +1 है, इसमें +1 है, तो वही -3 यहाँ भी रहेगा और -3 यहाँ रहेगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। जो आगे की चीज पहले जो चेंज हुआ करती थी, प्लस की जगह माइनस हुआ, वही प्लस की जगह यहाँ पर माइनस हुआ, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर सेम आएंगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए आप। तो देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, √31 + √31 + √31 + √31। √31 - √31 - √31 - √31। 31 + √31 - √31 + √31 - √31, ठीक है। 31 - √31 + √31 - √31। देखो ये 4 सवाल आपके पास है, ठीक है। बस मैं वही बातें समझा रहा हूं, डिफरेंस क्लियर कर रहा हूं। ये जो चीजें अभी अभी पढ़ी हमने, 4 गुणा करके 3 घटाएंगे, तो 31 चौक 124, 31 चौक 124, 124 में 3 घटाएंगे 121 आएगा। 31 चौक 124, 124 में 3 घटाएंगे 121। प्लस से शुरुआत कर रहे हैं तो +1/2, और माइनस से शुरुआत करेगा तो -1/2, ठीक है। 31 चौक 124, 124 में 3 जाएगा 121, 121 का वर्गमूल 11, ठीक है। तो यह आ जाएगा 11 + 1/2। सोचना है मन में, ठीक है, ऐसे नहीं लिखते, लिख लिख करके करते रहो। 11 और 1 12, 12 में 2 का भाग दिया 6, ठीक है। और इसमें क्या करना है, वही 31 चौक 124, तरीका वही रहेगा। 31 चौक 124, 124 में 3 जाएगा 121, ठीक है, -1/2। तो देखो 121, 121 का वर्गमूल 11, -1/2। 11 में से 1 जाएगा 10, 10 में 2 का भाग दिया 5, ठीक है। तो ये 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। इसी प्रकार इसकी कैलकुलेशन में समझ लो आप, 4 गुणा करके 1 जोड़ना है, तो 31 चौक 124, 124 और 1 125, तो 125 + 1/2, और यह आ जाएगा 125 - 1/2, ठीक है। 125 को 25 गुणा 5 लिखोगे, क्या लिख दोगे, 25 गुणा 5, 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, तो इसको 5√5 + 1, वो आगे की प्रोसेस है, जरूरत पड़ भी सकती है नहीं भी पड़े, ठीक है। क्लियर है बात, सबके बारे में थोड़ा सा मैंने क्लियर कर दी है बातें, ठीक है। तो जो सवाल आए उन सवालों को बहुत प्रेम से, प्यार से, तसल्ली से देखने की कोशिश करें, कैलकुलेशन करने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा चलो इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं हम लोग। अब इस सवाल को अगर ऐसे पूछा जाए, √p + √p + √p, ठीक है, और बराबर में मान लीजिए 10 आ गए,
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू क्या है? देखो आपसे उम्मीद की जाती है कि आंसर आपके पास डायरेक्ट आएगा, ठीक है। हालांकि डायरेक्ट नहीं आए तो भी इलाज है, ध्यान रखना, इलाज डायरेक्ट नहीं आता है तो भी है, लेकिन आपके पास आना चाहिए डायरेक्ट। कैसे आना चाहिए आप कहोगे? भाई बात ये देखो, रूट पी प्लस रूट पी प्लस रूट पी प्लस रूट पी अनंत तक जा रहा है। अब अनंत तक जा रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 10 आ रही है। आपको एक बात समझाई थी, बहुत प्यार से समझाई थी। क्या समझाई थी? कि लगातार दो टुकड़े करने होते हैं आपको। क्या करना है जी? लगातार दो टुकड़े करने हैं, ठीक है। और लगातार दो टुकड़े करने के बाद उस प्लस वाला है तो बड़ा वाला लेते हैं और माइनस वाला है तो छोटा वाला लेते हैं। इसका मतलब प्लस है और प्लस है, इसका मतलब ये बड़ा वाला है। 10 है बड़ा वाला, अब 10 बड़ा है, इसका छोटा क्या है? 9 है। अगर 10 बड़ा वाला है, इसका छोटा वाला कितना है? 9 है। तो आ जाएगा 10 नाम 90। इसका मतलब पी की वैल्यू जो है वो कितनी है जी? 90। डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। कईयों को ये बात समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती। देखो एक बार मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही बता रहा हूं, वापस से एक एग्जांपल और ले रहा हूं, बाद में करेंगे बात इसकी। मान लीजिए रूट एम माइनस रूट एम माइनस रूट एम, ध्यान से सुनिए, तरीके बता दूंगा सारे, चिंता मत करो, आप तसल्ली रखिए बस। जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू दे दी आपको 7, ठीक है। आपको अगर ध्यान में है तो आपको बताया अगर माइनस है तो लगातार दो टुकड़े करने हैं, ठीक है। और जो आंसर आएगा वो छोटे वाले टुकड़े। इसका मतलब ये है छोटा वाला 7 है। छोटा वाला कितना है? 7। अब छोटा वाला 7 है, इसका मतलब बड़ा वाला कितना है? अगर छोटा वाला 7 है तो बड़ा वाला कितना होगा? 8 होगा। क्लियर है बात? इसका मतलब 7 8 56। ये लो, तो जो m था उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 56 आएगी, ठीक। एक एग्जांपल और लेता हूं, इनको डायरेक्ट भी समझाता हूं। कईयों को अगर ये बात समझ में नहीं है तो मैं डायरेक्ट बाय प्रोसेस भी करूंगा, चिंता मत करो आप, ठीक है। लेकिन पहले आपको पूरी बात तो पता लगी। एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स अनंत तक जा रहा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है? मान लीजिए 4 है इसकी वैल्यू। तो क्या करना है? देखो x की वैल्यू, देखो प्लस है, क्या है? प्लस है। और प्लस है तो आप इतना समझिए, प्यार से समझिए, तसल्ली से समझिए कि प्लस में बड़ा वाला लेते हैं। इसका मतलब 4 है वो बड़ा है, और बड़ा 4 है, इसका छोटा कितना है? 3 है। बड़ा 4 है, इसका छोटा कितना है? 3। तो आ जाएगा 4 3 12। इसका मतलब यहां पर क्या होना चाहिए था? 12 होना चाहिए था। यानी रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 है, यानी x की जो वैल्यू कितनी है? 12 है। देखो अगर प्लस की जगह माइनस हो, जैसे रूट जेड माइनस रूट जेड माइनस रूट जेड, अब की बार संख्या नहीं बदल रहा हूं, वही 4 रख दिया, ठीक है। तो माइनस वाला है तो एक बात सुनो, ध्यान से सुनिए, ये 4 है, माइनस वाला है, इसका ये 4 है वो छोटा वाला है। छोटा वाला 4 है, इसका बड़ा वाला कितना होगा? 5 होगा। छोटा 4 है, इसका बड़ा वाला कितना होगा? 5। तो आ जाएगा 4 पंजे 20। तो इसका मतलब जेड की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी भाई साहब? 20 हो जाएगी, ठीक है। 20 हो जाएगी, आंसर आ गया आपका। लेकिन अब आपके दिमाग में एक कहानी चल रही होगी कि भाई इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। ये डायरेक्ट तो कर दिया है, लेकिन कुछ लोगों को डायरेक्ट समझ में नहीं आया कि बाई प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। तो बाई प्रोसेस क्या क्या हो सकता है, देखिए आप ध्यान दीजिए, सारे तरीकों पर हम चर्चा करेंगे। ये हमने सबसे पहले लिया था, तो पहले इसको कर लेते हैं। देखो अब आप ये बताइए, ये जैसे हमने पहले सोल्व किया था, देखो ये चीजें इसीलिए बताई थी आपको शुरू में। अब आपको समझा दूं, आप ये बताओ रूट पी प्लस रूट पी प्लस रूट पी, अब मैं एक को हटा लेता हूं, मैं इसकी बात करता हूं। अगर इस पूरे की वैल्यू 10 है, ये पूरे की वैल्यू 10 है, आप समझो अगर इसको हटा दो तो ये भी तो अनंत तक जा रहा है। अब अनंत तक तो कितना भी जा सकता है, क्लियर है बात? इसकी वैल्यू भी तो 10 ही होगी। इसकी जो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10, ठीक है। अगर किसी को ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लीजिए, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर में जाएगा, तो आएगा p प्लस रूट पी प्लस रूट पी प्लस रूट पी, ठीक है। अच्छा,
तो रूट है वो स्क्वायर में चला जाएगा, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर, मतलब आ जाएगा 100। अब देखिए ध्यान दीजिए, p प्लस इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 10 आ गई, बराबर में कितना है 100। ठीक है, अच्छा प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 100 में से 10 जाएगा 90 आएगा, तो p की वैल्यू 90। समझ गए बात को? ठीक है, अच्छा चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई आप में से खतरों का खिलाड़ी है तो ऐसे भी कर सकता है। कैसे? आपको बताया कि 4p प्लस 1 लिख सकते हैं, रूट 4p प्लस 1 प्लस 1/2। इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताओ? लिख देंगे, क्या दिक्कत है भाई। और बराबर में कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक, फिर क्या करेंगे, देखो 2 नीचे कहां जाएगा, ऊपर, तो 4p प्लस 1 प्लस 1, 2 नीचे ऊपर जाएगा, यानी 10 दूनी 20, प्लस का 1 इधर आकर क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये लो रूट 4p प्लस 1, प्लस का 1 इधर आकर माइनस का, तो 20 में से 1 जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर क्या करना है, रूट हटाएंगे, रूट हटाओगे तो किस में जाएगा, स्क्वायर में जाएगा। रूट हटाएंगे तो ये चला जाएगा स्क्वायर में। थोड़ा सा इधर किसका लेता हूं, छोटा करके। तो देखिए ध्यान से समझिए, अब रूट हटाएंगे तो स्क्वायर में जाएगा, तो आ जाएगा 4p प्लस 1, और रूट हटाएंगे तो स्क्वायर में जाएगा, मतलब 19 का स्क्वायर आ जाएगा 361। 19 का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, 361। ठीक है, और प्लस का 1 इधर आकर क्या होगा, ये क्या चक्कर हो गया, प्लस का 1 इधर आकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो आ जाएगा 4p, 361 में एक जाएगा 360। अब कट रहा है क्या, तो कट रहा है तो काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 नाम 36, तो p की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 90। p की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। कर लेंगे कैलकुलेशन, बताओ कोई दिक्कत है तो। अच्छा देखो बाई प्रोसेस ऐसे भी कर लेंगे, ऐसे भी कर लेंगे, डायरेक्ट हमने कर ही लिया था। ठीक है, समझ आ गई, बताओ कोई दिक्कत है तो। अच्छा चलो आगे और समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए अगले सवाल में एक बार और सोचें आपकी इसको कैसे करेंगे, तो तरीका वही रहेगा, लेकिन फिर भी समझा देता हूं, देख लो एक बार। देखो जी, अब अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन पर हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा रूट m माइनस, अगर अनंत तक जाने वाले की वैल्यू 7 है तो ये भी अनंत तक ही जा रहा है, माइनस वाली स्ट्रक्चर है, मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 7। अब देखिए बराबर में कितना आ गया, 7, m माइनस 7। अगर आप रूट हटाओगे तो स्क्वायर में जाएगा, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर में जाएगा, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 49 प्लस 7, 49 और 7 कितना हो जाएगा, 56 होगा। ये 56 आपका हो जाएगा आंसर। बताइए कोई परेशानी है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो आगे और बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा तसल्ली से ध्यान दीजिएगा, प्यार से देखिए। अगर मान लीजिए ये जो कैलकुलेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रूट 4m प्लस 1 माइनस 1/2, ऐसे तो लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू ये लिख देंगे, बराबर में कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 4m प्लस 1, ठीक है, माइनस 1, 2 नीचे कहां जाएगा, ऊपर, तो आ जाएगा 7 दूनी 14, माइनस का 1 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो 14 और 1 15 हो जाएगा। 4m प्लस 1, ठीक है, 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, 14 माइनस का 1 इधर आकर प्लस का होगा, ये रूट हटाएंगे तो किस में जाएगा, स्क्वायर में जाएगा, तो ये लो जी स्क्वायर हो गया, तो 15 का स्क्वायर होगा 225, प्लस का 1 है इधर आकर के किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा 4m प्लस 1,
और प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का एक माइनस हो जाएगा, 225 में से एक जाएगा 224, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, तो m की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 56। m की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी 56 आ जाएगी। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा बताओ कोई दिक्कत है तो ये काम तो हमने कर लिया है। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं। देखिए एक सवाल और लेते हैं खट्टा मीठा। देखो अगर आपको ये बोल दिया रूट पी प्लस रूट पी प्लस रूट पी, ये सवाल आ गया, माइनस रूट पी माइनस रूट पी माइनस रूट पी, आपको बोला गया भाई साहब इसको सोल्व करिए आप, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो वैसे तो देखते ही आपके पास आंसर आ जाना चाहिए कि संख्या सेम है, लेकिन एक में तो हर जगह प्लस है, दूसरे में हर जगह माइनस है। ठीक है, आपको पता है इसके दो टुकड़े लेते हैं। कितने टुकड़े लेते हैं? दो टुकड़े। दोनों टुकड़ों दो टुकड़े होते हैं लगातार, और लगातार होंगे मतलब एक का अंतर रहेगा। प्लस वाले में बड़ा वाला लिखेंगे, माइनस वाले में छोटे वाला, इसका मतलब बड़ा वाला यहां पर आएगा और छोटे वाला यहां पर आएगा। क्लियर है बात? तो बड़े वाले में से अगर छोटा वाला घटाएंगे तो क्या आएगा? एक आ जाएगा। तो आंसर डायरेक्ट आ जाना चाहिए आपका कितना? एक। ठीक है, उसमें कोई भी कैलकुलेशन की नीड नहीं है। ठीक है, आप उसको डायरेक्ट कर पाए, आपको ऐसा सोचना है। ठीक है, देखो देखें क्यों जैसे लगातार टुकड़े करते हैं, इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो 13 है तो 13 गुणा 14, 15 गुणा 16, 18 गुणा 19, ऐसे तो आएगा लगातार। तो जैसे मान लीजिए एक टुकड़ा तो आया x और दूसरा टुकड़ा आया x प्लस 1, ऐसे ही तो आएगा। एक टुकड़ा अगर x मानेंगे तो दूसरा कितना जाएगा? x प्लस 1। ठीक। अच्छा, तो बड़ा वाला टुकड़ा तो इसमें आएगा, मतलब x प्लस 1 तो इसमें आएगा, और छोटा वाला टुकड़ा आएगा मतलब x इसमें आएगा। इसमें से इसको घटा देते हैं, घटाएंगे तो प्लस का एक है, ये माइनस का x है। प्लस का x और माइनस का x कट जाएगा, ये प्लस 1 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो? समझ गए बात को? कर लेंगे कैलकुलेशन, तो ये प्लस का 1 है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। अच्छा चलो थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं। देखो ये काम तो आपने कर लिया है। अब किसी को ये बात एक्स को लेकर के, कईयों को, क्योंकि वैसे एक्स से लोग खार खाए बैठे रहे, कई लोग तो मैथमेटिक्स से बहुत खार खाए बैठे हैं, वो पूछते हैं साहब ये मैथमेटिक्स बनाई किसने थी, वो मिल जाए तो पहले आज उसी का इलाज करें और बाद में करेंगे काम। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, प्यार से देखिए सवालों को। अगर ये सवाल ऐसे आ गया तो हम, अगर बाई चांस किसी को ये बात मालूम नहीं है, तो आप ऐसे तो लिखते हो √4p + 1 + 1 अपॉन 2, ये तो इसकी वैल्यू हो गई। इसकी वैल्यू क्या आएगी? √4p + 1, यहां प्लस ही आएगा ध्यान रखना, माइनस यहां पर आएगा -1 अपॉन 2। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ये लीजिए जी 2 √4p + 1 + 1 माइनस, बार माइनस का चिन्ह भीतर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो आ जाएगा 4p + 1, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस कट जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा? 2, 2 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ही समझना है, ऐसे नहीं ये कैलकुलेशन लिखनी पड़े आपको। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अच्छा चलो और आगे बढ़ा देते हैं इस बात को। अब अगर सवाल आपको ऐसे पूछा जाए, चलो एक एग्जांपल लेकर के वापस से बात कर लेता हूं मैं आपके साथ, बाद में वो एग्जांपल लूंगा अलग से जो मैं पूछना चाह रहा हूं। √p + √p + √p + √p, ये सवाल आ गया है। ठीक है, और ये वैल्यू आई है 3, तो मैं चाहता हूं आप p की वैल्यू बताई जाएगी। बताओ देखिए, इतनी देर में अगला सवाल लिख देता हूं। q - √q -√q -√q
तो क्यू की वैल्यू अब ये डायरेक्ट आनी चाहिए, ऐसे नहीं लिख लिख करके देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर √10 प्लस √10 प्लस √10, इसकी वैल्यू आनी चाहिए आपके पास। √13 माइनस √13 माइनस √13। देखो ध्यान दीजिए, आपके पास √p कितनी बार अनंत बार है, और वैल्यू कितनी है 3 है, और प्लस है, ध्यान रखना क्या है, प्लस है, और प्लस वाले में बड़ा वाला आता है, तो बड़ा वाला 3 है, इसका छोटा वाला कितना होगा 2 होगा, तो छोटा वाला 2 होगा, मतलब 3 दूनी 6, इसका p की वैल्यू क्या रही होगी 6 रही होगी, ठीक है। अच्छा चलो जी और आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए 10 है, इसका आंसर कितना है 10, और आपको पता है 10 है, माइनस की वजह से छोटा वाला है 10, तो छोटा 10 है, इसका बड़ा कितना होगा, छोटा 10 है, इसका बड़ा 11 होगा, तो इसलिए ये 11 है, तो 11 दाए 110, इसका मतलब Q की जगह पर क्या रहना चाहिए 110 रहना चाहिए। अब √10 प्लस √10 प्लस अनंत तक है, ठीक है, तो पहला काम तो है कि भाई टुकड़े कर लो दो लगातार, जिनका गुणा करने पर 10 आए, तो देखो लगातार तो टुकड़े नहीं है, 2 और 5 होगा, लेकिन वो लगातार नहीं है 2 और 5, ठीक है। इसका मतलब फिर क्या करना है आपको, 4 गुणा करके 1 जोड़ देंगे, तो 10 और 40, 40 और 1 कितना हो जाएगा 41, तो आ जाएगा √41 प्लस 1/2, √41 प्लस 1/2, और इसमें क्या जाएगा, इसमें 4 गुणा करेंगे, 13 चौक 52, 52 और 1 53, तो आ जाएगा √53 माइनस 1/2, यह आ जाएगा √53 माइनस 1/2। बताइए कोई समस्या है तो, कोई परेशानी है तो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये काम आपका हो चुका है भाई, अब ये काम हो चुका है तो उसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं। अब आगे और बढ़ाएंगे, उसमें क्या क्या सिचुएशंस आएंगी देखो देखें। जैसे मान लीजिए आपके पास सवाल आया है √p प्लस √p माइनस √p प्लस √p माइनस √p, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो मान लीजिए आपको दे दी है 8, तो ये कहना चाह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। देखो अब की बार लगातार तो नहीं थी ये बातें, लेकिन अब की बार प्लस माइनस का लफड़ा आ गया, तो इसके लिए क्या इलाज है, इलाज इतना ही है, थोड़ी सी समझ रखनी है आपको। इसका इलाज क्या था अपने पास, इसका इलाज ये है, आपको बताया था कि √4p माइनस 3 तो आपको करना ही करना है, उसमें कोई इफ बटी नहीं है, प्लस से शुरुआत है तो प्लस 1/2, और माइनस से शुरुआत होती तो माइनस 1/2 हो जाता, ठीक है। वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई है। देखो जी ध्यान दीजिए समझिए बात, 4p माइनस 3 प्लस 1, 2 नीचे है, कहां जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा 8 दूनी 16, प्लस का एक इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा √4p माइनस 3, प्लस का एक इधर आकर माइनस का मतलब 16 में से एक जाएगा 15, और रूट हटाएंगे तो स्क्वायर में जाएगा, रूट हटाओगे तो स्क्वायर में आएगा 4p माइनस 3, तो रूट हटा दिया स्क्वायर में जाएगा, 15 का स्क्वायर होगा 225, 3 माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4p, 225 और 3 हो जाएगा 228, ठीक है। और क्या करना है भाई 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 7 28, इसका मतलब p की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 57, p की वैल्यू क्या है 57, यहां पर 57 आता, बताइए कोई दिक्कत है तो, ठीक है। अच्छा चलो और आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान दीजिए एक एग्जांपल और लीजिए। सवाल है आपका √m माइनस √m प्लस √m माइनस √m प्लस √m, ठीक है। इसकी वैल्यू मान लीजिए आपको दे दी है 10, अब आपको पूछा गया है कि m की वैल्यू क्या आएगी। देखो प्रोसेस में कोई हड़बड़ाना नहीं है, लगातार के लिए
बस थोड़ा सा आपको ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अगर आपको ये पूछ लिया तो आपको क्या करना है, देखो 4m माइनस 3 तो आपको करना ही करना, उसमें कोई इफ बटन नहीं है। आपकी बार स्टार्टिंग है माइनस से, इसलिए -1/2, स्टार्टिंग प्लस से होती है तो +1/2 आ जाता है। ठीक है, अच्छा बराबर में कितना है 10। देखो देखें तो यह आ जाएगा 4m माइनस का 3 और 2 नीचे है ऊपर जाएगा तो 10 दूनी 20, माइनस का एक इधर आकर प्लस का हो जाएगा 20 और 1 हो जाएगा 21। ठीक है, अच्छा और अगर आप रूट हटाओगे तो इधर जाएगा स्क्वायर में, तो 21 है, 21 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा जी 441 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 जो है वो इधर आकर प्लस का हो जाएगा तो आ जाएगा 4m, 441 और 3 हो जाएगा 444, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो m की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी भाई साहब 111 आई है। m की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 111। ठीक है, अच्छा तो अब 111 आ गई है तो कैलकुलेशन की जो स्ट्रक्चर है उसमें सेट कर देंगे, m की जगह पर 111 लिख देंगे। बताइए कोई दिक्कत है तो? हो गई बात क्लियर? अच्छा तो देखिए समझिए बात को। अब आपको इससे रिलेटेड कुछ सवाल मिलेंगे होमवर्क में, ठीक है, और उस होमवर्क को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, हाँ ध्यान रखना होमवर्क को बड़ी ईमानदारी से पूरा करना है, क्योंकि होमवर्क को अगर आपने नहीं किया तो आगे की कक्षाओं में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसलिए होमवर्क आराम से प्यार से कंप्लीट करना है, और अगर उसको आराम से समझे तो फिर आगे जाकर के आपको परेशानी नहीं आएगी। चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे।